हेलो दोस्तों, राजस्थान जी के एंड करंट अफेयर्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 5 नवंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए, प्रथम क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.33% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.30% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्री निवासन ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण किया है। तृतीय क्वेश्चन। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रीति का आयोजन किया गया। 5 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व बल्लेबाज अजय जडेजा क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले अफगानिस्तान देश के क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस बनाया गया। 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मलेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन ह्यूज का उद्घाटन किया। 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो आइए, आज की मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो आइए, अन्य फैक्ट के साथ क्वेश्चन को अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.30 रहने का अनुमान लगाया है। तो आइए, अन्य फैक्ट के साथ प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक के साथ दोस्तों आईएमएफ की भी स्थापना हुई थी। आईएमएफ के साथ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, आईएमएफ की जो स्थापना है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर है, जो अमेरिका के अंदर है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो हाई क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। तो वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान में सीईओ है वो अजय बंगा है। तो वर्ल्ड बैंक का कार्य क्या है दोस्तों? तो वर्ल्ड बैंक का कार्य है दोस्तों विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो आइए द्वितीय क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क बीआरओ के बोर्ड ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक डीजी का पदभार ग्रहण किया है। किसने? रघु श्री निवासन ने। तो आइए, 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर 28वें नंबर के जो डीजी है रघु श्रीनिवासन रघु श्रीनिवासन है जो 28वें नंबर के महानिदेशक बने हैं बीआरओ के। तो 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर अन्य फैक्ट के अंदर जो पूर्व में जो डीजी थे बीआरओ के, उनका नाम था राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसका जो कार्य करती है सीमा सुरक्षा, सीमा सड़क सुरक्षा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर कार्य करता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। जाति सर्वेक्षण के आंकड़े अभी बिहार राज्य ने जारी किए हैं। तो आइए, बिहार के अंदर जो अतिरिक्त फैक्ट होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो बिहार की राजधानी आप सभी को पता है दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है और बिहार राज्य का हेडक्वार्टर
सॉरी, बिहार राज्य का जो हाई कोर्ट है वो पटना के अंदर है। यहाँ का जो ट्री है, राज्य वृक्ष है, वो पीपल है। तो बिहार के सीएम की बात करते हैं तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। बिहार के गवर्नर जो है राजेंद्र अरलेकर है। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। बिहार में लोकसभा सीट 40 है तो राज्यसभा सीट 16 है। यहाँ का जो प्रमुख मेला है वो सोनपुर मेला है, जो विश्व प्रसिद्ध मेला है सोनपुर मेला। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बिहार के अंदर है। चंपारण जो चंपारण जो महात्मा गांधी के जो नील आंदोलन से संबंधित है वो चंपारण बिहार के अंदर है। सीतामढ़ी सीतामढ़ी जहाँ पर माता सीता का बर्थ प्लेस माना जाता है, तो सीता माता की जन्मस्थली सीतामढ़ी बिहार के अंदर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रीति का आयोजन किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन में अतिरिक्त फैक्ट के अंदर बांग्लादेश बांग्लादेश है जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में है। बांग्लादेश एशिया के साउथ दक्षिण और है। बांग्लादेश है जो एशिया के दक्षिण की ओर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है करेंसी है टका है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है। बांग्लादेश के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम मोहम्मद शाहबुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। तो अन्य फैक्ट के अंदर कुछ नहीं है केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व बल्लेबाज अजय जडेजा क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम के मेटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस बनाया गया। तो 7 नंबर के अंदर अतिरिक्त फैक्ट के अंदर 3 नवंबर है उसमें 3 नवंबर को विश्व प्रकृति दिवस बनाया गया। तो आइए अक्टूबर के अंदर और जो महत्वपूर्ण दिवस है उन पर चर्चा करते हैं। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस बनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मलेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन वहूस का उद्घाटन किया। तो 8 नंबर क्वेश्चन में अतिरिक्त फैक्ट के अंदर नाम आया है मलेशिया देश का। तो मलेशिया देश की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम अनवर इब्राहिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन में अतिरिक्त फैक्ट के अंदर 9 नंबर क्वेश्चन में अतिरिक्त फैक्ट के अंदर यूएसए जहाँ पर वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, 4 जुलाई, सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है दोस्तों, यहाँ पर 4 जुलाई है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के अंदर 50 देश हैं। तो नॉर्थ अमेरिका बात करते हैं, अमेरिका का नाम आया है तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम माउंट मैकिले है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, माउंट मैकिले कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर। प्लेट्यू यानी पठार, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर उत्तरी अमेरिका के अंदर जो महत्वपूर्ण पठार हैं उनके नाम अलास्का है, कोलंबिया है। कोलंबिया पठार के अंदर येलो स्टोन नेशनल पार्क भी है। और तीसरा जो पठार है वो मेक्सिको का पठार है। चौथा चौथा जो पठार है ग्रेट बेसिन पठार है। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर 4 महत्वपूर्ण पठार के अंदर अलास्का, कोलंबिया, मेक्सिको और ग्रेट बेसिन। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के अंदर जो फैक्ट है उसमें देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। ये जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी है वो रेड इंडियन कहा जाता है। बताया जाता है कि जो रेड इंडियन है वो एशिया से
उत्तरी अमेरिका गए थे। हरिकेन व टोर्नेडो यहाँ के महत्वपूर्ण जो चक्रवात हैं उनके नाम हैं। चक्रवात को यहाँ पर हरिकेन वो टोर्नेडो कहा जाता है। कनाडा का जो विनिपेग शहर है गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स है शहर है जो विश्व का फिल्म उद्योग केंद्र है। तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। पनामा नहर जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। और यहाँ पर जो प्रेरी घास है, उत्तरी अमेरिका के अंदर जो घास पाया जाता है उसका नाम प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर हमने चर्चा की। अब बात करते हैं ये यस्टरडे जो रिवीजन है उसका एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए, प्रोजेक्ट पूसा के तहत भारत करेगा इजराइल जैसा आयरन डोम विकसित। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु इनकोर ऐप किया विकसित। मोहम्मद शमी बने वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकामाली में SBI शाखा का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 310 के तहत सामरिक बल में तैनात सेना के मेजर को पद से किया बर्खास्त। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन मुंबई में हुआ प्रारंभ। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ दिल्ली में हुआ। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में मनीला रहा प्रथम। तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इन पर हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।